किसान साथियों, स्वागत है आपका। हार्दिक अभिनंदन है यूट्यूब ग्राफ्टिंग MDNJ चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा फ्री रेंज के फ़ायदे, क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान। फ्री रेंज फार्मिंग में सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी मुर्गी जो है लगभग दाना कम खाती है और इसका वज़न जो है कम रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मुर्गी जितना भागेगी दौड़ेगी तो उसका वजन कम होगा, लेकिन देसी मुर्गी जो होती है वो देसी मुर्गी का काम ही भागने दौड़ने का होता है। जैसे सोनाली है या फार्मिंग के तौर पे आप कर रहे हैं या आपको माल तौलाई में बेचना है तो उसको फ्री रेंज ना रखें, क्योंकि अगर उस मुर्गी को फ्री रेंज रखते हैं आप तो आपका वजन बढ़ने की बजाय घटा रहेगा। ये जो फार्मर अंडा बेचने के लिए करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट माना जाता है, और जो वज़न के हिसाब से रखते हैं उनके लिए जो है वो साइड में ही रहें तो बेहतर होता है। पहला, वज़न कम होता है। दूसरा, जो ईगल वगैरह है या आवारा कुत्ते होते हैं या बिल्ले होते हैं या नेवला वगैरह होते हैं, ये इनको उठाकर ले जाते हैं और आपका नुकसान होता है। दूसरा, समझ लें एक कारण ये भी होता है कि पता नहीं कौन सी अनाप शनाप चीज़ें खा रही हैं वो, जैसे रस्सी होती है वाइट वाली या एक फुक्सा होता है जिसको थर्माकोल बोलते हैं, वो भी ये मुर्गियाँ अगर खा जाती हैं तो उससे भी बीमार हो जाती हैं। फिर आप सोचते हैं कि मेरी मुर्गियों को पता नहीं अचानक से क्या हो गया, हालांकि उनको कोई रोग नहीं होता। थर्माकोल और जो अपनी जाट वाली बोरी होती है सफ़ेद वाली, उसको भी कभी कभी ये भूख के कारण खा जाती हैं। तो मुर्गियाँ अगर आप पालते हैं तो उनमें ये विशेष ध्यान रखें कि आपको मुर्गी किस लिए पालना है और किस चीज़ के लिए। अगर आप वज़न के लिए पाल रहे हैं तो केवल वज़न पे फोकस करें, उनको फ्री रेंज ना कराएं। चाहे वो सोनाली हो, चाहे तुम्हारी आरआई हो, चाहे कोई सी भी प्रजाति हो देसी को छोड़ के। और ये सब मेरी देसी मुर्गियाँ हैं, प्योर देसी। इनका मुर्गा जो है 2000, 1500, 1200 रुपये पर केजी बिक जाता है। यानी जैसा हो वो 1 किलो निकले, 1.5 किलो सैगे मुर्गे की बात कर रहा हूँ मैं, केजी से कोई लेना देना नहीं होता है, डायरेक्ट वो इस वजन का बिक जाता है। और तुम्हारा जैसे वो वाली मुर्गियाँ हैं, आप जैसे सोनाली वगैरह है, अगर आप इसको अंडे के लिए पाल रहे हैं तो फिर फ्री रेंज करा सकते हैं, क्योंकि उसमें लगभग 4 से 5 महीने का लगभग समय लगता है। यानी 24 हफ्ते का समय लगता है अंडा देने की प्रक्रिया में, तो इसलिए आप उतनी फीडिंग नहीं करा पाएंगे। जैसे कि आपने अगर इनको 90 दिन या 60 दिन इनको खिला लिया, फिर बच्चा जब आधा किलो का हो जाता है लगभग 500 ग्राम का, तो फिर जो अंडा के लिए उत्पादन करने वाले हैं उनको फिर महंगा लगने लगता है, क्योंकि बच्चा बड़ा दिखने लगता है। उनको लगता है भाई अब जे अपने खुद से खाने लगे तो बेहतर रहता है। भाई कॉस्ट महंगी पड़ती है, तो फार्मर भाई अगर आप इसमें फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले देसी से शुरुआत करें, देसी से ही सीखें, फिर फार्मिंग की तरफ धीरे धीरे लक्ष्य बनाएं अपना। जैसा कि बच्चा जब पैदा होता है तो डायरेक्ट 50 किलो का नहीं होता है। जी बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी बात है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। बच्चा जब पैदा होता है और 2.5-3 किलो का होता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा पैसा ना फंसाएं और ना ज़्यादा लालच के चक्कर में आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इसलिए सबसे बेहतर आपका रहेगा कि आपको जो है लगभग इसमें आपका थोड़ा सा पैसा लगेगा और थोड़ा ही सा समय लगेगा। आपको जो है देसी से शुरू करना है और देसी पे देख रेख करना है कि देसी में क्या फ़ायदे हैं, देसी में बेनिफिट क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप देसी की तरफ ध्यान दें।
देसी से अगर सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। डायरेक्ट आपने भाई 5 लाख 10 लाख का फार्म खड़ा कर दिया तो दिक्कत आ जाती है। फिर फार्म जो है खाली पड़े रहते हैं, ना आप बकरी पाल पा रहे हो उसमें, ना मुर्गी, क्योंकि आप एक बार उसमें छरक चुके हो। जब व्यक्ति छरक जाता है ना कि उसको घाटा लग गया तो वो कोई भी काम करने में फिर जो है डीमोटिवेट हो जाता है, उसका दिल ही नहीं होता कोई काम करने का। यार मैं कोई भी काम करता हूँ मैं फेल हो जाता हूँ। सबसे पहले फार्मिंग में आए तो ये उम्मीद बनाएं कि भाई मुझे सफल होना है, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही परेशानी क्यों ना झेलना पड़े। जब आप 100 कदम आगे जाना जानते हैं तो 50 कदम या 150 कदम पीछे आना भी जानना चाहिए आपको, क्योंकि हर बार तुम्हारी जीत नहीं होगी या फर्स्ट टाइम में आपकी जीत नहीं हो जाएगी। जीतने के लिए अपन को भागना होता है। फिर वहाँ ये नहीं देखा जाता कि मैं गिर जाऊँगा कि मुझे लग जाएगा। भाई मुझे अगर लक्ष्य पाना है तो मुझे भागना है, और भागना है तो फिर भागना है, जो होगा देखा जाएगा। चाहे वो कम का बिके हो चाहे ज़्यादा का बिके, उससे कोई लेना देना नहीं है। अपन को आगे लक्ष्य यानी सफलता चाहिए। अपन को जब सफलता चाहिए तो सबसे पहले मैंने बताया सफलता के लिए देसी मुर्गी से आप आरंभ करें, शुरुआत करें। भाई नहीं बेच ज़्यादा नहीं पाल सकते तो 100 मुर्गी खरीद लें। 100 मुर्गी से शुरुआत हो सकती है, यानी 100 मुर्गी आपकी वही 40,000 रुपये की लगभग पड़ेगी। और 100 मुर्गी आप जब 10-15 लाख खर्च कर सकते हैं तो 40,000 रुपये की आप मुर्गियाँ खरीद लें और उससे बच्चे निकलवाते रहें, या हैचरी मशीन वगैरह ले लें, उससे भी निकलवा सकते हैं। और इसी से आप 800-900-1000 रुपये का जब मुर्गा बेचेंगे मार्केट में आपकी डिमांड होगी, आपको पूरी ABCD इसकी मालूम हो जाएगी। पर शुरुआत करते 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 आप इसको 15 लाख 20 लाख 40 लाख करोड़ों में ले जा सकते हैं। तो ये है। और अंडे के लिए इसके अंडे जो हैं 20 रुपये 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये तक का इसका अंडा बिक जाता है। जब इसकी डिमांड बढ़ती है, जैसे जिम वगैरह वाले लोग हैं तो वो ले लेते हैं। जब अंडे कहीं नहीं मिलते हैं तो 30 तक का बिक जाता है, आराम से 30 रुपये का बिकता है। कब बिकता है? जब अंडे उनको सही में नहीं मिलते। आप जब ओरिजिनल चीज़ देंगे तो आपकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपने शुद्ध देसी पाला है, आपने बच्चे निकाले हैं, आपको हर एक चीज़ मालूम है। भाई इनका जो है खिलाने का जो खर्चा पड़ता है लगभग 3 से 4 रुपये प्रति मुर्गी पड़ जाता है एक दिन में। तो आराम से 10-15 रुपये का अंडा 15 रुपये 20 रुपये तक का बिक जाता है। और बहुत से शौकीन लोग तो पैसे की बात ही नहीं करते, वो बात डायरेक्ट करते हैं हमको ओरिजिनल माल चाहिए। पैसा बोलो मुंह बोला पैसा मिलता है। आप जितना पैसा मांगोगे पैसे में हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि मैं देता हूँ, ले जा के देता हूँ लोगों को। मैं गांव में रहता हूँ और शहर ले जा के देता हूँ, तो यहाँ तक मेरा पेट्रोल तक का खर्चा भी मिल जाता है। और बहुत से भैया लोग तो ऐसे हैं कि भैया ये इनको पेट्रोल डाल दो, आप 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, ये अंडे के पैसे और ये आपका खर्चा आने का। तो ऐसे लोग भी बहुत से होते हैं जो जिम वगैरह में जिम करते हैं, जिनका कंपटीशन चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ माल शुद्ध चाहिए रहता है, वो पैसा नहीं देखते, क्योंकि वो कंपटीशन वाले हैं, उनको तो चाहिए चाहिए माल है। और ओरिजिनल माल आप देंगे ना तो फिर वो पैसा नहीं देखते कि महंगा है कि सस्ता है, वो ये देखते हैं बंदा यार ओरिजिनल चीज़ ला के देता है। उनका कंपटीशन होगा, वो वैसे ही जीतेंगे तो उनको भी पैसा मिलता है, तो वो खर्च भी करते हैं दिलेरी से। तो ऐसा रहता है। आप आसपास गांव में अगर रहते हैं 15 किलो 20 किलो 30 किलो 40 किलो 50 किलोमीटर के दायरे में, शहर आपसे दूर है, तो इस तरीके से जिम वालों को भी सेट कर सकते हैं। या बहुत से लोग शौकीन रहते हैं, उनके लिए भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने पर्चे छपवा लिए, पर्चे लगा भी देते हैं। मेरे बहुत जगह नंबर वगैरह भी लिखे हुए हैं, लोगों के फ़ोन भी आते रहते हैं। मेरा ज़्यादातर अक्सर जो माल है ऑर्डर पे ही जाता है, मैं ऑर्डर पे ही बेचता हूँ। घर में भी कभी कभार ऐसे भी आ जाते हैं लोग बाग। जब आपका माल अच्छा रहेगा ना भाई, तो हर व्यक्ति आपसे माल खरीदने की चाह रखेगा, भैया हमको रखना है। और ये फार्मिंग वालों के लिए ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जब झुंड को नमक की कमी हो जाती है, यानी जानवर जब एक दूसरे को नोचने लगता है तो ऐसे खोखला कर देता है, उसकी मुंडी खा गए। तो फार्मिंग में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब आपको मालूम नहीं है, आपने डायरेक्ट जो पूरा फार्म डाल दिया, आप वहाँ गए 100-150 बच्चे आपके ऐसे मुंडी खा गए, कोई का पिछवाड़ा खा गए, तो ये चीज़ें बनती रहती हैं, होती रहती हैं। आप बोलेंगे ये का हो गया, है ना,
इसलिए मैं कहता हूँ पहले सीखें। आप देसी लाएंगे, सीखेंगे, फिर उससे जो है आप धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, धीरे धीरे आपको नॉलेज जब बढ़ती जाएगी तो आप उस पर मास्टर हो जाएंगे। भैया ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका 20-20 साल 33 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने अभी तक फार्मिंग शुरू नहीं की। खाली वो सीख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। यानी जैसा मेरा ही ले लें तो मैंने बड़े पैमाने में इसका फार्मिंग नहीं किया, बस मैंने 1000 से 2000 3000 तक, आज तक मैंने शेड नहीं बनाया इसका, बड़ा शेड जो कहते हैं। तो छोटे मोटे शेड बना लेता हूँ मैं ऐसे ही टेम्परेरी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अंडा उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़्यादा इनको कैल्शियम विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम विटामिन अगर आप खिलाते रहेंगे इनको तो अंडा उत्पादन अच्छा देते हैं, जैसे सीप वगैरह है, मछली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।